नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के लाखों लोगों की, उन लाखों लोगों की जो सहारा के फेर में फंसे हैं, उन हजारों लोगों की जो दूसरी नॉन बैंकिंग कंपनियों के फेर में फंसे हैं। पैसा डूबा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो गई है, लेकिन कंपनियां कह रही है पैसा वापस नहीं देंगे, दोबारा इन्वेस्ट कर दो। क्या मजाक है भाई? तो ये जो मजाक है, अब इस मजाक पर बिहार के लोगों का डूबा हुआ पैसा जिसे वापस लेना है, पटना हाईकोर्ट का रवैया सख्त हो गया है। पटना हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं संदीप कुमार, उनकी जो पहल हुई है और उन्होंने इस मामले को जिस तरीके से संज्ञान में लिया है और सभी को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सेबी भी नहीं बच रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे निवेशक हैं, आपको पता है सहारा में किसी का 10,000 फंसा है, किसी का 50,000 फंसा है, किसी का 2 लाख फंसा है, किसी का 5 लाख फंसा है, और पैसा कब लौटेगा कोई नहीं जानता है। और सहारा वाले इतने बड़े धुरंधर हैं कि अब जो पटना में जमीन थी उसे भी अरबों रुपए में बेचकर नारा ब्यारा कर रहे हैं, पैसे मंगवा रहे हैं। तो बेचारे निवेशक करते क्या? पटना हाई कोर्ट में जितने मुकदमे आ गए हैं, 200 से अधिक मुकदमे। तो देखिए पटना हाई कोर्ट का रुख क्या हुआ है, और इस मामले में सेबी को भी जवाब देने को कहा गया है। दरअसल मसला ऐसा है कि एक प्रमोद कुमार सैनी है, जो ओरिजिनल केस है क्रिमिनल मिसलेनियस जिसे कहते हैं 8063/2021। तो ये केस एक दूसरी नॉन बैंकिंग कंपनी के खिलाफ था, और ये प्रमोद कुमार सैनी जो एप्लीकेंट थे वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें जमानत चाहिए थी। जमानत क्यों चाहिए थी? क्योंकि वो एक नॉन बैंकिंग कंपनी से जुड़े थे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ, नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और पुलिस गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। तो ये अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों को जमानत पर छोड़ा जाना ठीक नहीं है, पहले हम मामले को पूरे तौर पर सुनते हैं। और जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो फिर कई केसेस जुड़ते चले गए। पारसनाथ शर्मा का केस, इंद्रानी जायसवाल का केस, और अब तो 200 से अधिक केसेस जो ऐसे हैं जिसमें सहारा और जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि हम देखिए इस मामले में बहुत ही गंभीर है। मुझे यह जानकर हैरानी हुई है कि जो कंपनियां हैं उसने पहले तो इन्वेस्टर को चीट किया ही है, इसके बाद भी वह एक्सटॉर्शन के रूप में मतलब रंगदार बन गई है कंपनियां, और जब पॉलिसी मैच्योर हो रही है तो वह करिए पैसा नहीं वापस करेंगे, आप हमारी दूसरी पॉलिसी में पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इस इन्वेस्टमेंट से जिसे जनता पसंद नहीं कर रही है उसे आप जबरिया कैसे ले सकते हैं? तो हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने आरबीआई को, सेबी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस बिहार को, सभी को जवाब देने को कहा, और कहा कि नहीं, आपको इस मामले में गंभीर होना होगा। और जब यह बात आगे बढ़ी, देखिए मूल मुकदमा सहारा के खिलाफ नहीं था, लेकिन बात सहारा तक पहुंच गई, बात सुब्रतो राय तक पहुंच गई, और पटना हाईकोर्ट ने कहा, कई तारीखों पर सुनवाई हुई है, हाईकोर्ट ने कहा कि आप सहारा के जो वकील हैं उन्हें सूचित कीजिए, उन्हें नोटिस दीजिए, और जो सहारा का जो हेड ऑफिस है उसे भी इंफॉर्म कीजिए। देखिए सहारा के वकील भी अपीयर हुए हैं, और यह मसला अब गंभीर होता जा रहा है। पटना हाईकोर्ट कह रहा है कि निवेशकों का पैसा, छोटे छोटे निवेशक हैं, पूरे बिहार में हैं, कितने हजार करोड़ रुपए हैं पता नहीं। मुझे पता है किस तरीके से निवेशक दर दर की ठोकरें खाते हैं, मुझे पता है कि पैसा वापस लेने के लिए छोटे छोटे निवेशकों ने कितने चप्पल घिसे हैं, कितने जूते खत्म किए हैं, लेकिन उनके पैसा वापस नहीं मिला है। तो पटना हाईकोर्ट ने एक उम्मीद जगाई है। और देखिए, जब मैं इस मामले में चर्चा कर रहा था, जानकारी प्राप्त कर रहा था, तो पटना हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता है मनोज कुमार पांडे, जो ऐसे मामलों को लड़ते हैं। तो देखिए, हमने मनोज कुमार पांडे से बात की, उन्होंने कहा देखिए मुझे खुशी होती है
कि जब छोटे छोटे निवेशक आते हैं, परेशान होते हैं, यदि उनके चेहरे पर हम मुस्कान वापस कर सके, उनकी जो छोटी बचत है उसे वापस दिला सके, तो यह खुशी की बात है। और अच्छी बात है कि पटना हाईकोर्ट जो है अब इस मसले पर गंभीर हो चला है। तो सहारा के वकील को भी पटना हाईकोर्ट ने जब सख्त रवैया अपनाया, तो सहारा के जो वकील हैं उमेश प्रसाद सिंह, उन्हें भी कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना पड़ा। वे कह रहे हैं कि देखिए, हम तो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा जो पैसा है 24,000 करोड़ रुपया, वह सेबी ने जब्त कर रखा है। तो जब सेबी ने जब्त कर रखा है तो हम पैसा वापस कहां से करें? अब देखिए, सहारा के पास कुल कितनी संपत्ति है इसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है, लेकिन निवेशक कहते हैं कि संपत्ति और भी है। मैं कोर्ट के इतर बात करता हूं। पटना में ही अभी हमने देखा कि उनके पास बड़ा प्लॉट कई एकर्स में पटना मसौरी रोड में, जिसे सहारा ने कभी पटना के निवेशकों से यह कहकर पैसे प्राप्त किए थे उसके बदले कि आपको हम वहां प्लॉट देंगे। उन्हें तो प्लॉट नहीं मिला, लेकिन जब जमीन महंगी हो गई, करोड़ों की हो गई, अरबों की हो गई, तो अब ये सहारा वाले उस जमीन को बेचकर पैसा अपने खजाने में जमा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मामले की जानकारी भी आगे आने वाले दिनों में पटना हाईकोर्ट को जरूर होगी। तो हाईकोर्ट ने कहा सेबी के बारे में कि सेबी के जो लीगल एडवाइजर हैं, सीनियर लीगल एडवाइजर हैं, वे कोलकाता वाले नहीं, मुंबई वाले अगली तारीख पर 28 मार्च को पटना में हाजिर हो सुनवाई के दौरान, और बताएं कि वस्तु स्थिति क्या है, कैसे निवेशकों का पैसा वापस होगा। यह पैसा वापस होना आवश्यक है। मुझे पता है कि इस पैसे की वापसी न होने के कारण जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनके घर में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। उन्होंने यह सपना संजोया था कि जब पैसा जमा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो हम बेटी की शादी करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, लेकिन सारा का सारा पैसा डूब गया। और जब वे मांगने जाते हैं तो कहा जाता है कि दूसरी पॉलिसी में मैच्योर कर दीजिए। यह क्या मजाक है? पटना हाईकोर्ट भी मान रहा है कि अब यह रंगदारी है और यह रंगदारी खत्म की जानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कहा है कि आप इस मामले को देखिए और यह पता कीजिए कि आपके जिलों में कौन कौन सी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जो इस तरीके का फ्रॉड कर रही है। फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो समझ लिए कि मसला कितना गंभीर है। और एक उम्मीद जगी है। मैं जब बात कर रहा था एडवोकेट मनोज कुमार पांडे से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसे मुवक्किल मेरे पास आते हैं और मुझे खुशी तो होती ही है। मैं देखिए उनका नंबर भी बता दे रहा हूं कि उनके जो सहयोगी हैं कि उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सहारा मामले में या दूसरी नॉन बैंकिंग कंपनियों के मामले में क्या प्रगति हो रही है। पैसे वापस लेने का जो पैसा डूबा हुआ है, क्या उन्हें कोर्ट कचहरी के माध्यम से वापस किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। सहारा का यह भी कहना था कि देखिए, उनके खिलाफ मुकदमे सिर्फ हाई कोर्ट में ही नहीं, सिविल कोर्ट में भी हो रहे हैं, सिविल मुकदमे हो रहे हैं, कंज्यूमर फोरम में हो रहे हैं। तो देखिए, पैसा यदि आपने लिया है और पैसा नहीं लौटा रहे हैं तो मुकदमा तो आपको खाना पड़ेगा। तो मनोज कुमार पांडे जो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, जिनसे हमने इस संदर्भ में बात की, आप भी यदि चाहें, यदि आपके कोई जानने वाले हैं, तो उनका नंबर है 96, ये स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, मैं फिर से कह देता हूं, 9693909007। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और कानूनी मशविरा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सहारा के मसले पर निवेशकों का पैसा लौटे, यह जवाबदेही है और इस जवाबदेही को हम अपने साथ कायम रखेंगे। आपकी आवाज बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।